नाजरीन आदाब। मौरखा 2 जुलाई 2023 मुताबिक 13 जिलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंतहाई पसमानदा समझे जाने वाले कबायली तबके की सेहत से मुतालिक मुल्कगीर मिशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इससे पहले एक गरीब शख्स को इसके लिए 5 लाख रुपए की जमानत दी जाती थी, लेकिन इलाज किसी ने नहीं दिया। ऐसी झूठी गारंटी देने वालों से होशियार रहें। मिस्टर मोदी मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आयुष्मान भारत कार्ड तकसीम करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि अभी तक मुल्क में किसी ने भी किसी गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की जमानत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मोदी हैं जो गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की जमानत दे रहे हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देने की सख्त तनकीद करते हुए हफ्ते को कहा कि 2015 में जीएसटी के निफाज के बाद शरहों में कमी से सारिफीन के साथ इंसाफ हुआ है और आम सारिफीन को राहत मिली है। जीएसटी निफाज के 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में मोहतरमा सीतारमन ने आम जरूरत की अशिया पर जीएसटी से पहले और बाद की तफसीलात बताते हुए कहा कि खाने पीने की चीजों पर टैक्स की शरह कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर गैर ब्रांडेड या गैर पैकेज खाने की अशिया जैसे पनीर, दूध, दही, अनाज वगैरह पर कोई टैक्स नहीं है। इसी के साथ हेयर ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया के साथ साथ खेती के लिए कारामद आलात पर भी जीएसटी सिस्टम में टैक्स में कमी आई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले अंबाला के 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछगछ के बाद ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले के बारे में मजीद तफसीलात बता सकती है। ख्याल है कि भीम आर्मी के बानी और आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में कार सवार नौजवानों ने हमला किया था। इस हमले के बारे में सहारनपुर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विपिन टाडा ने बताया कि यह वाकया देवबंद थाना इलाके में यूनियन सर्किल के करीब शाम 5 बजे पेश आया था। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 4 से 5 थी। हालांकि इस हमले में जख्मी होने वाले चंद्रशेखर इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने अपने हामियों से पुरसुकून रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हफ्ते की सुबह एक निजी बस में आग लग जाने से 25 मुसाफिर झुलसकर हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक नागपुर से पुणे जा रही निजी ट्रेवल बस में कुल 33 मुसाफिर सवार थे। सुबह तकरीबन 1:30 बजे बस सिंध खेड़ाजा के करीब एक पुल से टकरा गई, जिसके बाद डीजल टैंक फट गया और बस में आग लग गई। दुनिया के मशहूर डॉक्टर प्रोफेसर एन जॉन केम ने ट्वीट करके कहा है कि फ्रांस में फसादात को रोकने के लिए योगी मॉडल को अपनाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि योगी आदित्यनाथ को हिंदुस्तान से फ्रांस भेजा जाए ताकि वो 24 घंटे में यहाँ फसादात को रोक सके। जर्मन प्रोफेसर एन जॉन की ये ट्वीट सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसके साथ ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए हैं और फसादात को रोकने की उनकी कोशिशों के चर्चे भी हो रहे हैं। खासतौर पर फसादियों से बाजियाबी और बुलडोजर मॉडल पर भी बातचीत हो रही है। स्वीडन हुकूमत के जरिए कुरान मजीद को नजर आतिश करने की इजाजत दिए जाने पर मजलिस उलमाए हिंद के अरकान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उलमा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी इस मसले को संजीदगी से ले और स्वीडन सरकार के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए ताकि मजहबी मुक़द्दसात की इहानत पर लगाम लगाई जा सके। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने इस अक़दाम को मजहबी मुनाफिरत और इस्लामोफोबिया की बदतरीन शक्ल करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ भी इस्लामी मुक़द्दसात को निशाना बनाया जा रहा है उस मुल्क के खिलाफ मुसलमान हुकूमतों को मुत्तहिद होकर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ट्रैफिक का निज़ाम बैलों के हाथ में है। इन्वेस्टर समिट के दौरान जिस सरमायाकारी का दावा किया जा रहा था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। रियासत के लॉ एंड ऑर्डर और अहलकार पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। अखिलेश यादव हफ्ते को लखनऊ पब्लिक स्कूल बाराबंकी ब्रांच का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों से बात कर रहे थे। अजीम इत्तेहाद के बारे में उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम ख्याल जमातें इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को लेकर कुछ भी वाज़ेह नहीं किया। लोकसभा इंतखाबात में एसपी और कांग्रेस इत्तेहाद को लेकर कयास आराइयां जारी हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक के कत्ल के बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवीन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब भी इस वक्त उसी वक्त से मफरूर हैं। जांच एजेंसियों को जैनब के बारे में इत्तला मिली है कि वो दिल्ली आने के बाद से अंडरग्राउंड हो गई हैं। अतीक की बहन और बेटियों के भी दिल्ली आने के बाद से अंडरग्राउंड होने का शुबा है। पुलिस दिल्ली में उनके मुमकिन ठिकानों पर छापे मार रही है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद न तो शाइस्ता परवीन और न ही भाई की बीवी जैनब
और बहनें पुलिस को मिल सकी हैं। एलडीए ने राजधानी लखनऊ की जानकीपुरम स्कीम में 19 साल पहले हुए प्लाट अलॉटमेंट घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उसके तहत ग्रीन बेल्ट और पार्क की जमीन पर कटे हुए प्लाटों के अलॉटमेंट मनसूख कर दिए जाएंगे। इसके लिए नामुकम्मल अदायगी वाले अलाटियों को मुरव्वजा शरह पर फीस जमा करानी होगी। इसके बरक्स एलडीए इस स्कैंडल में कसूरवार पाए जाने वाले 16 अफसरान और मुलाजिमीन में से अभी तक सिर्फ 3 से ही रिकवरी कर सका है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक कीनिया में हुक्काम की जानिब से जारी होने वाले एक वीडियो में जाए हादसा पर एक बड़े ट्रक और कई छोटी वैगनों का मलबा देखा जा सकता है। कीनिया के रेड क्रॉस के मुताबिक शदीद बारिश के बायस इमदादी कामों में रुकावटों का सामना है। इस हादसे के नतीजे में मरने वालों की तादाद 51 हो सकती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा अचानक पेश आया और लोगों को फरार होने का मौका नहीं मिल सका। उनका कहना था कि एकदम भगदड़ मच गई और हर सू चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। कीनिया के लोंडियानी में यह हादसा एक ट्रक के बेकाबू होने के नतीजे में रूनुमा हुआ। पुलिस के मुताबिक यह माजी करीब में मुल्क में होने वाले ट्रैफिक हादसात में सबसे बदतरीन वाकयात में एक है। फ्रांस ने गुज़श्ता शब मुल्क भर में 45,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए ताकि पुरतशद्दुद मजाहिरों से निपटा जा सके। गुज़श्ता चौथी रात भी फ्रांस भर में मुजाहिरे हुए और मुतअद्दिद शहरी इमलाक को नजर आतिश कर दिया गया। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक बदअमनी के फैलाव में सोशल मीडिया ने काफी किरदार अदा किया है। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता रात तशद्दुद में निस्बतन कमी पैदा हुई है। बता दें कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला मंगल के रोज उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने अलजायर और मराकश से ताल्लुक रखने वाले एक 17 साल नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी तदफीन आज बरोज हफ्ता पेरिस के मज़ाफात में की जा रही है और इससे पहले सिक्योरिटी को मजीद सख्त बना दिया गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में यह ऐलान किया था कि वो रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका को यूनेस्को से बाहर निकाल रहे हैं और यह ऐलान 2018 में नाफिजुल अमल हो गया। ये तंजीम आलमी सकाफती वरसे के मकामात की फहरिस्त मुरतब करती है, आज़ादी सहाफत का दिफा करती है और पायदार तरक्की को फरोग देती है, नीज तालीमी प्रोग्राम चलाती है। लेकिन अब ट्रंप के फैसले को पलट दिया गया है और अमरीका ने यूनेस्को में वापसी कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के एक गैर मामूली इजलास में अमरीका की वापसी के लिए 2 दिन की बहस के बाद 132 रुकन ममालिक ने तंजीम में अमरीका की वापसी के हक में और रूस ने मुखालिफत में वोट दिया। तंजीम ने कहा कि अमरीका आने वाले बरसों में यूनेस्को को अपने बकायाजात की अदायगी करेगा। अमरीकी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक जब अगस्त 2021 में अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकल रही थी तो इनखला की इस कार्रवाई से पहले और बाद में कई संगीन गलतियां भी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप और बाइडन दोनों सुदूर की इंतजामिया में शामिल तजुर्बेकार अफराद ने इस बात पर कम ही गौर किया कि जल्दी में अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने के कितने संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट तैयार नहीं था। 85 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के अभी सिर्फ 24 ही सफ़हात आम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस दौरान वाज़ेह फैसला साजी का फुक़दान दिखाई दिया और बहरान से निपटने के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। इधर हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को बहैसियत मुबस्सिर जबकि तुर्कमानिस्तान को बतौर मेहमान मदऊ किया गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और आसियान सरबराहान को भी इजलास में मदऊ किया गया है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर